हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 14 अगस्त 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, द हिस्टोरिक सेंगोल इंस्टॉल्ड इन द न्यू इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन 2023 ओरिजिनली सिंबलाइज्ड। तो क्या था वो? तो हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। जो सेंगोल था वो पावर ऑफ ट्रांसफर का सिंबल था, ठीक है। तो द ट्रांसफर ऑफ द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश टू इंडिया इन 1947, और ये आपका जो था, ये आपके जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, उनके द्वारा किसे दिया गया था? तो हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट के पहले प्राइम मिनिस्टर थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है, ठीक है। और ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में रखा गया है। नेक्स्ट है, The union territories, in union territories with legislative assemblies like Delhi and Jammu Kashmir, the lieutenant governor acts, कैसे एक्ट करता है? तो याद रखना, on the aid and advice of the council of ministers except in the matters reserved for his discretion, ठीक है। तो उनकी एड और एडवाइस पर ही क्या करता है? काम करता है। ये भी हमने एडिटोरियल में पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में 5 सीटें वो डिसाइड करेगा, यानी कि नॉमिनेट करेगा। तो उसके ऊपर एक टॉपिक आया हुआ था, ठीक है। चलते हैं आगे। द टैटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, तो कहां पर है? तो अभी न्यूज में आ गया, क्योंकि इसके लिए कैबिनेट ने लगभग 8,100 कुछ करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अलाउज कर दिया है। तो ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? तो आज क्या है? आज है आपका 14 अगस्त। तो आज ही के दिन हम क्या बनाते हैं? पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, कि जो हमारा पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसमें जो लोगों की स्ट्रगल थी और जो लोगों के जो सेक्रीफाइस थे, हम उसको रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं। तो आज का दिन 14 अगस्त मनाया जाता है। चलते थोड़ा सा आगे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? जो आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, जिसमें हम सेमीकंडक्टर प्लांट वगैरह लगाने की बात कर रहे हैं, जो हमने कल पढ़ा था कि हमने गुजरात के धोलेडा में जो पहला प्लांट लगाया था, तो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसे याद कर लेना, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट में क्या चाहिए होता है? सेमीकंडक्टर। तो उसी की मिनिस्ट्री में काम करता है। ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है, ताकि याद रहें चीजें। चलते हैं थोड़ा सा आगे। Which city has been proposed as the lead host for the 2030 Commonwealth Games in India's bid? जो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं, उसमें इंडिया ने भी क्या कहा है कि हमारे यहाँ पर होस्ट करो, और उसके लिए हमने अहमदाबाद का नाम रखा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो मे भी ऐसा हो सकता है 2030 के ओलंपिक गेम्स जो हैं वो भारत में करवाए जाएं, सॉरी कॉमनवेल्थ गेम्स जो भारत में करवाए जाएं, और भारत में कहाँ पर? अहमदाबाद में, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। In 2025, India's solar PV module manufacturing capacity reached what level up from 2.3 गीगावाट? तो जो हमारी सोलर पावर जो था, पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो थी, वो पहले हम 2.3 गीगावाट की बना रहे थे, और अब वो जाकर हमने 100 गीगावाट को अचीव कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। और हमने एक मिशन भी लॉन्च किया था, कौन सा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज स्टार्टेड इन 2015, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, हरियाणा में। और उसकी थीम हमने रखी थी, सन नेवर सेट्स। सन कभी अस्त नहीं होता है, कहीं ना कहीं उगेगा, हम बिजली बना लेंगे। तो हमने रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया था। और हमने 2023 में जब G20 भारत में हुई थी, उस G20 में हमने इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस भी किया था, कि अब हम चाहते हैं कि हम बायोफ्यूल्स के ऊपर ट्रांसफर कर लें, अपने आप को शिफ्ट कर लें, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। चलते नेक्स्ट। Which ministry has launched the State Health Regulatory Excellence Index श्रेष्ठ? तो किसने श्रेष्ठ जो आपकी स्कीम है उसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो आपकी मेडिसिन वगैरह होती हैं वो हाई एफिकेसी की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखो, किसी जमाने में भारत को कहा जाता था हब ऑफ मेडिसिन, है ना। बहुत मेडिसिन बनती थी, आपने देखा वो पिछले कई सालों में हम उसमें उसके एक्सपोर्ट में बहुत आगे निकल चुके हैं, है ना। इवन अमेरिका में सबसे ज़्यादा हम ही एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन, जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम लोगों ने उसकी एफिकेसी कम कर दी। आजकल आपने देखा होगा कि दवाई ले लेते हैं, ठीक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि दवाई फर्जी है। तो उसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ स्कीम लाई गई है, और कुछ नहीं है। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? फैमिली एंड
welfare, health and family welfare. Which article of the Indian Constitution empowers the union and the state governments to make special provisions for the promotion of industries including MSMEs? ये भी हमने पढ़ा था, है ना, आर्टिकल में डिस्कस किया था। MSMEs को लेकर उस पॉलिसी को ट्वीक किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 43, इसमें MSMEs लिखे हैं, जो कि क्या देता है आपको, लिविंग वेज देने का प्रॉमिस करता है, ठीक है। और ये स्टेट की मर्जी है, करे तो करे, ना करे तो ना करे, बिकॉज आर्टिकल 43 बिलोंग्स टू द DPSP एंड द DPSP अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 37 of the Constitution, these are not enforceable by any court of law. As per the MSME Sustainable Certification Scheme, Z का मतलब क्या है, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। Z का मतलब है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए और उसका एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट भी जीरो होना चाहिए। तो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। In 1947, Lord Mountbatten assumed a pivotal role in the India's transition from colonial rule to independence. Which of the following correctly describes his position during the historic period? तो कौन थे वो? तो लास्ट वाइसराय तो थे, इतना तो हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें भी लास्ट वाइसराय है, इसमें भी, तो ये तो सही हो गया। ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आज़ादी के बाद लगभग 1948 तक, मिड 1948 तक, जून तक, वो भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के क्या रहे थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल भी रहे थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलो बताना कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत का इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला इंडियन गवर्नर जनरल कौन था? देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। उनको भारत रत्न भी मिल चुका है। द सेंगोल प्रेजेंटेड टू द प्राइम मिनिस्टर नेहरू इन 1947 वाज क्राफ्टेड बाय आर्टिसंस फ्रॉम द विच स्टेट? तो कौन से स्टेट से थे? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये अभी आपकी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में रखा हुआ है। Around 80% of the world's cobalt reserves are located in which country? तो कौन सी कंट्री है जिसके अंदर लगभग 80% कोबाल्ट के रिजर्व पाए जाते हैं, जहां से चाइना एक्सट्रैक्ट करता है और हमारे लिए मौका है वहां पर हम एक्सट्रैक्ट कर लें? तो कौन है वो? आपका बी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। The Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 bifurcated the former state into, तो किस स्टेट में कैसे उसने उसको तोड़ा? तो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जम्मू कश्मीर भी यूटी बना, लद्दाख भी यूटी बना। लेकिन लद्दाख बोला मैं ATMM में जाना चाहता हूं, लेकिन हमने उसे ATMM में शेड्यूल नंबर 6 में नहीं डाला, बल्कि उसको 85% रिजर्वेशन देकर उसे शांत कर दिया गया। ये भी हम अर्लियर पढ़ चुके हैं, पहले प्रीवियस मंथ के हैंडआउट्स वगैरह में पहले की न्यूज है। Which union territories have a legislative assembly? कौन कौन सी यूटी ऐसी है जिसमें असेंबली भी पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर है, पुडुचेरी है, दिल्ली है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तीन ही है, 8 यूटी में 3 यूटी है जिसमें असेंबली का प्रोविजन है, ठीक है। द MQ-9B ड्रोन्स हमने किससे लिए थे? तो सिंपल याद रखना, हमने आज ये भी डिस्कस किया था एडिटोरियल में, US से, है ना, अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट। द नगोर्नो काराबाख रीजन हैज बीन द सेंटर ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, किसके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है? आर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट है। 2020 में स्टार्ट हुआ था और चला आ रहा है, ठीक है, सिंपल याद रखना। और जो आपका नगोर्नो काराबाख, ठीक है, किस किस के बीच में? आर्मेनिया और अजरबैजान। द नगोर्नो काराबाख रीजन इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ, तो किसका पार्ट माना जाता है? तो सिंपल याद रखना, अजरबैजान का पार्ट माना जाता है, ठीक है। लेकिन आर्मेनिया उसे अपना क्लेम करता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और कुछ नहीं है। द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि DOS है इन इंडिया, ऑपरेट्स डायरेक्टली अंडर, तो किसके अंडर काम करता है? तो हमने ये भी एडिटोरियल में डिस्कस किया था, किसके अंडर काम करता है? तो आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। और इसे कब बनाया गया था? 1972 में, ठीक है। और पहला इसका हेड कौन था? इंदिरा गांधी, जब उसने बनाया था। आज कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, हमेशा PM होता है। पिक्सल स्पेस, ए स्पेस टेक स्टार्टअप नॉन फॉर बिल्डिंग हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स इज हेडक्वार्टर्ड इन, तो कहां पर उसका हेडक्वार्टर है? तो सिंपल याद रखना आपका बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी हमने पढ़ा था कि हमें क्या कर लेना चाहिए? PPP मॉडल पर काम करना चाहिए, तो उस वाली न्यूज में पढ़ा था, है ना, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे।
चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।